बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह है। इफ़ 8% कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, देन हाउ मैनी डेज वुड 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गौर से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का नहीं बल्कि इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि ये इन्वर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन है। तो हमें कैसे पता चला कि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है? तो इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन पर जाते हैं। तो इन्वर्स वेरिएशन की डेफिनेशन में यही है कि जब कभी भी कोई एक क्वांटिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है तो दूसरी क्वांटिटीज़ जो है वो डिक्रीज़ होती है। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ इसी तरह है कि इफ़ 8% कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, यानी 8 आदमी जो हैं एक काम को 10 दिन में मुकम्मल करते हैं। देन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में वुड 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो 10 आदमी जो हैं उसी काम को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। और से देखें तो 8 आदमी जो हैं एक काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब आदमी बढ़ा दिए गए हैं, 8 से 10 कर दिए गए हैं। तो जाहिर है जो काम है वो कम दिनों में कंप्लीट होगा। तो यहाँ हमें पता चल रहा है कि एक क्वांटिटीज़ को जितना बढ़ाया गया है दूसरी क्वांटिटीज़ उतनी डिक्रीज़ हो गई है। एक क्वांटिटीज़ को हमने बढ़ाया यानी 8 आदमी से आदमी को 10 कर दिया तो दिन जो हैं वो कम होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखेंगे कुछ इस अंदाज से। सॉल्यूशन पर्सन इज इक्वल टू पी। पर्सन को हमने पी से ज़ाहिर किया है और डेज को डी के साथ। हमारे पास गिवन वैल्यू ये है कि 8% जो है 10 दिनों में काम मुकम्मल करते हैं। यानी पर्सन पी 8%, पी इज इक्वल टू 8 एंड डेज 10 days, डी इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों वैल्यू जो है हमारे पास हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले कंडीशन के मुताबिक हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक हमने क्वेश्चन को गौर से पढ़ा तो पर्सन और डे के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन था। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/D। अब प्रोपोर्शनल को हम K के साथ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास सूरत कुछ इस तरह बन जाएगी P इज इक्वल टू K/D। तो सबसे पहले हम K जो है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले K की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये D जो है ये K के नीचे जो डिवाइड हो रहा है इसको उठाकर हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे। D इधर इस साइड पर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ये P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी ये हमारे पास K का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा K इज इक्वल टू PD। K की वैल्यू फाइंड करने के लिए P और D की वैल्यू हम पुट करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। P इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू 10। K इज इक्वल टू 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 80। K इज इक्वल टू 80। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि क्वेश्चन हमारे पास क्या कर रहा है। क्वेश्चन हमारे पास ये है देन हाउ मैनी डेज, कि कितने दिन लगेंगे वो 10% टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, यानी दिनों के बारे में पूछ रहा है। डे को हमने फाइंड करना है तो फाइंड
डी, यानी डे को हमने डी से ज़ाहिर किया है, फाइंड डी व्हेन, और पर्सन को हमने पी से ज़ाहिर किया तो पी इज इक्वल टू 10। यानी 8-10 आदमी हों तो वो काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। तो हम सीधा जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमने प्रोपोर्शनल को के साथ रिप्लेस किया था। ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने डी फाइंड करना है। तो डी फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, तो डी को हमने उठाकर इस तरफ ले आए तो ये हमारे पास कोई फार्मूला इस तरीके से बन गया कि के इज इक्वल टू पी डी। क्योंकि हमने डी फाइंड करना है तो डी को अकेला करना है, पी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, पी को उठाकर हम इस तरफ लाएंगे तो पी आकर के नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला हमारे पास डी का बनेगा डी इज इक्वल टू के बाई पी। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे डी फाइंड करने के लिए, डी इज इक्वल टू के बाई पी। के और पी की वैल्यू पुट करेंगे, डी इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास 80 जबकि पी हमारे पास है 10। 10 1 इज़ 10, 10 8 आर 80, तो डी की वैल्यू हमारे पास आई 8। इसका मतलब ये है कि 10 आदमी जो है उसी काम को 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन को गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन में ये था कि 8 आदमी ये काम को 10 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो 10 आदमी उस काम को 8 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.5। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक्स।